हेलो गाइस, कैसे सब लोग आप। दोस्तों, आज हम रिव्यू करेंगे सलार मूवी के ट्रेलर का। दोस्तों, सलार मूवी का ट्रेलर रिलीज हो चुका है और वो मैंने देख लिया है। मैं आज आपको उसी के बारे में बताऊंगा। तो दोस्तों, जो ट्रेलर की स्टार्टिंग दी गई है, दो बचपन के लड़कों की दोस्ती के थ्रू दी गई है, जिसमें एक का नाम होता देवा, जो कि बड़ा होकर प्रभास बनेंगे। और जो शिव कुमारन है, उनका नाम होता है देवराज मन मनोहर मनराहन। कुछ ऐसे ही मिलता जुलता नाम है, शायद मेरे ध्यान से निकल गया। तो इन दोनों दोस्तों की कहानी दिखाई गई है। जो देवा देवा अपने दोस्त को ले जाता है, उसे शायद किसी ने कुछ बोल दिया है और वो उसके पक्ष में लड़ने जाता है और वो उसका दोस्त बना करता है जो शिव कुमार है बचपन में। तो वो कहता है, जो देवा है यानी प्रभास, के मैं तेरे लिए शिकार बनूंगा भी और तेरे लिए शिकार करूंगा भी। तो इसका मतलब ये है कि इनमें एक बहुत गहरी और पक्की दोस्ती है और प्रभास अपने दोस्त पर जान छिड़कता है, उसके लिए जान ले भी सकता है और जान दे भी सकता है। जिस तरीके से उसने डायलॉग में बोल दिया कि मैं तेरे लिए शिकार करूंगा भी और शिकार बनूंगा भी। तो दोस्तों, ये कहानी दिखाई गई है 1000 वर्ष पुराने समय की। 1000 साल से भी पुराने समय की कहानी दिखाई गई है, जो कि चंगेज खान और मोहम्मद गजनी के भी वक्त की से भी पुरानी कहानी है। जो एक बस्ती होती है और एक बस्ती में एक राजा होता है। उस राजा में वो राजा होता है जो प्रभास का दोस्त होता है, शिव कुमार उनके पिताजी। और उनकी इच्छा होती है कि वो अपने बेटे मनोहर को, यानी जो उसका प्रभास का दोस्त है शिव कुमारन, उसको राजा बनते हुए देखने की इच्छा होती है अपने जीते जी। तो इस बीच में ही कुछ लोग जो बस्ती के, जो उनको पसंद नहीं करते हैं, वो उस टाइप से वो नहीं चाहते कि भाई ये राजा बने, क्योंकि अब से पहले इसका बाप राजा था, अब इसका बेटा राजा बन जाएगा। तो वो नहीं चाहते कि भाई हाँ, ये राजा बने और आगे आने वाले समय में ये भी राज करे अपने पिता की तरह। तो वो इसमें बाधा डालते हैं। तो दोस्तों, उसी समय प्रभा कुछ समय तक वो लड़ते हैं उनके दोस्त, लेकिन जब उनसे बात नहीं बनती है तो वो अपने दोस्त प्रभास को याद करते हैं कि हाँ भाई, देवा को बुलाओ। अब इस जो लड़ाई को ख़त्म सिर्फ देवा ही कर सकता है, इनका मुकाबला देवा ही करेगा, क्योंकि उन्होंने बाहर की सेना बुलाई है, विदेशी। और वो विदेशी सेना से उस बस्ती पर हमला करवा रहे हैं। पहले उसमें डकैतों का राज चलता था, डकैत उसमें आकर हमला बोलते थे, लेकिन अब विदेश के वो डकैत आ रहे हैं, जो विदेश से भी उन्होंने बुलवाए हैं। वहाँ के जो लोग हैं, वहाँ के जो विलन्स दिखाए गए हैं। तो दोस्तों, इस जो मैं आपको मूवी की एक खास बात बता देता हूँ। आपको ये तो पता ही है कि इसके डायरेक्टर प्रशांत नील है। और आपको अच्छी तरीके से पता होगा, होम वाले ये प्रोड्यूस करेगी कंपनी। और मेरा मानना यह है कि केजीएफ से काफ़ी ही मिलती जुलती दिखाई गई है पूरे ट्रेलर में कहानी। हालांकि जो इसकी जो पॉजिटिव पॉइंट है सिर्फ यही है कि ये 1000 वर्ष से पुरानी कहानी है, सिर्फ यही एक अच्छी चीज़ लगी मुझे। बाकी तो सब केजीएफ जैसा ही लगा। जैसे कि मान लीजिए कि वहाँ का जो भी लोकेशन वगैरह है, अधिकतर वो भी पूरी केजीएफ की तरह ही दिखाई गई है। और फिर ये मान लीजिए, जो इसमें केजीएफ में गरुड़ा थे, गरुड़ा इसमें भी विलन दिखाए गए हैं। यहाँ तक कि जो केजीएफ में स्टारिंग रॉकिंग की जो माँ थी, जिन्होंने यश की माता का किरदार निभाया था, उसी इस फिल्म में भी वो लेडीज दिखाई गई है। लेकिन ये नहीं पता वो किसी की माँ दिखाई गई है, कोई और दिखाई गई है, पर वो लेडीज है। और वो मुझे लगता है कि उसी साड़ी में आ गई है जो उन्होंने केजीएफ में पहनी हुई थी। बिल्कुल वही मेहरून कलर की, कुछ रेड कलर की मिलती जुलती साड़ी, और वो आ चुकी है इसमें भी उसी को पहनकर, उसी तरीके से हाथ दिखाती है जिस तरीके से वो केजीएफ में दिखाती है अपने बेटे के लिए, कि तो दुनिया पे राज कर और अकेला संघर्ष कर। तो मुझे लगता है कि ये कुछ सेटअप वगैरह जो है वो केजीएफ के यूज कर लिए गए हैं फिल्म के अंदर। तो अब ये फिल्म को देखने के बाद पता पड़ेगा कि इसकी कहानी में दम है या नहीं है। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है कि कुछ कुछ मिलता जुलता मुझे केजीएफ टाइप ही लगा, क्योंकि ये या तो ये मान लीजिए कि उन्हीं के डायरेक्टर ने बनाई है, इसलिए ही ये उसकी तरह लगा। लेकिन मेरा उन्होंने ये क्लियर कर दिया कि भाई केजीएफ से इसका कोई कांटेक्ट नहीं है, कोई उनसे इस फिल्म का मेल नहीं है, ना ही उस फिल्म का कोई ये पार्ट है, ना ही उस फिल्म की कोई सीरीज है या यूनिवर्स है। किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है केजीएफ से। बिल्कुल अलग मूवी है, दो दोस्तों की कहानी है। उन्होंने पहले ही ट्रेलर लाने से पहले ये क्लियर कर दिया था। तो दोस्तों, ये मुझे उससे मिलता जुलता ही लगा ट्रेलर। कुछ कहानी
अलग है, लेकिन मिलता-जुलता लगा केजीएफ से ही। चाहे उसके बैकग्राउंड म्यूजिक ले लिए, चाहे जी उसका लोकेशन वगैरह ले लिए, चाहे उसके कलाकार स्टार ले लीजिए, मुझे सब कुछ मिलता-जुलता लगा। आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट में लिख कर ज़रूर बताना। और दोस्तों, अगर आपको ये मेरा रिव्यू अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल एजे द फिल्मी रिव्यू को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। और मेरे जो भी कमी नज़र आए आप मुझे कमेंट में लिख कर बताना, जो मैं इस कमी को सुधार लूँ। मिलते हैं अगले किसी और वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।